हेलो दोस्तों, आज हमारी फैब्रिक पेंटिंग क्लास की पार्ट 2 है और आज की क्लास में हम फैब्रिक के ऊपर ब्रश की कंट्रोल सीखेंगे। पेंटिंग की सबसे पहली पार्ट होती है कंट्रोल करना, ब्रश की कंट्रोल आना, खास करके कपड़ों में। सबसे पहले आपको एक सूती का कपड़ा लेना है। मैं तो इसको रेयॉन के कपड़े ली हूँ। ओके, आप प्योर सूती कुछ भी ले सकते हो, पुराना कपड़ा, पर हाँ उसमें कोई सिलवटें नहीं होनी चाहिए। आप उसको आयरन करके लो, प्रेस करके अच्छे से सीधा करके लो, ताकि आप जो भी स्केच करो वो सीधा आए। आप जब पहली बार फैब्रिक में पेंटिंग करने जाओगे तो सबसे पहले मुश्किल आएगी आपकी सरफेस कंट्रोल में। यानी कि हम जो भी पेंटर्स हैं वो जरूर, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब पेपर के ऊपर तो पेंटिंग जरूर किए होंगे। तो जितनी एक स्ट्रोक लगाने में आपको जितनी ताकत का अप्लाई करना पड़ेगा पेपर में, कपड़ों में उसकी डबल। यानी कि आप जितने ताकत में कपड़ों में 10 सेंटीमीटर की एक स्ट्रोक लगा सकते हो, 10 सेंटीमीटर लेंथ की, और उतनी स्ट्रोक में, उतनी ताकत में आप कपड़ों के ऊपर लगभग आधा 5 सेंटीमीटर जितना स्ट्रोक लगा पाओगे। समझ गए ना? तो क्या आपको कपड़ों के ऊपर ज़्यादा जोर से पेंट करना पड़ेगा, यानी कि ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको हाथ को और भी धीरे से चलाना है, यानी कि आपको ताकत कम, धीरे धीरे लगाना है। ओके, तो ज़्यादा नहीं लगाना है, कम लगाना है, आहिस्ता आहिस्ता से आगे बढ़ना है। तो पेपर में पेंटिंग अलग और कपड़ों में पेंटिंग बिल्कुल अलग होती है। जो जो पेंटर्स खास करके पेपर की बात कपड़ों में जाते हैं ना, तो वो सबसे पहले यही फेस करते हैं। सबसे पहले ये प्रॉब्लम मैंने भी फेस किए थे, तो मैं इसीलिए अपनी तजुर्बे से ही बोल रही हूँ। तो सबसे पहले वही लगता है कि भाई क्या हुआ, कपड़े में अपना ब्रश चलता ही क्यों नहीं है, आगे ही क्यों नहीं बढ़ता। बात ये होती है कि उसकी सरफेस रफ है। तो आप रफ सरफेस को ध्यान में रखते हुए उतनी ये दिमाग में रखो, तो आपको अजूबा नहीं लगेगा और भी आसानी से काम हो पाएगा। अभी देखो, मैंने आपको कुछ ब्रशेस लेने के लिए बोली थी और साथ में कलर। कोई भी एक कलर ले लो, छोटा सा कोई कलर। मेरी जैसे इतना बड़ा डिब्बे की ज़रूरत नहीं, मुझे ज़रूरत होती है तो मैं लेती हूँ। आपको जब सीखना है ना तो छोटी सी डब्बा लो। और ये जो मीडियम है, ये मीडियम भी आपको लेने की भी ज़रूरत नहीं है। जब आप कोई फाइनल पेंटिंग करने जाओगे तब ज़रूरत होगी। आप खरीद के रख सकते हो, पर अभी के लिए प्रैक्टिस के लिए ज़रूरत नहीं होगी। बस पानी, ऐसे फ्रेश प्लेन पानी रखोगे, काम चलेगा। ब्रश को अगर कोई हार्ड कोई सूखा हुआ ब्रश है तो इतनी सी, बस उतनी सी आपको टच करना है पानी के अंदर, तो आपका ब्रश बिल्कुल गीला हो जाएगा। थोड़ा सा उतना गीला करना है, ज़्यादा गीला नहीं करना है। तो अगर जब आप स्ट्रोक लगाने जाओगे ना तो रंग फैलेगा कपड़ों के ऊपर। ये भी एक बहुत बड़ा मुश्किल होती है। हम जो भी हर वक्त पेंटिंग करते हैं तो हमारे लिए भी कभी कभी ये मुश्किल हो जाता है। तो ध्यान से करना है। जब फाइनल काम करोगे तो पहले से कुछ सीखना है ना, इसी तरीके से। तो मैं इसीलिए इतना कुछ बता रही हूँ आपको डिटेल में। तो सबसे पहले क्या करना है, मैं आपको कुछ अभ्यास बता रही हूँ आज। वो अभ्यास आपको पूरी हफ्ते भर करना है कपड़ों के ऊपर, तो आपको आ जाएगा इसके ऊपर। हाथ को कंट्रोल करना आपको आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो, ब्रश क्या लेना है। मैंने देखो 5 नंबर की ब्रश ली है। अगर आप 1 2 3 4 5 कुछ भी ले सकते हो। मैंने 5 नंबर की ली है कि ताकि आपको सारे लाइन अच्छे से दिखे, कैमरे में आपको अच्छी तरीके से दिखे। और राउंड ब्रश लीजिएगा, अभी के लिए फ्लैट ब्रश नहीं लेना है। अभी आज मैं आपको, अभी कुछ दिनों तक मैं आपको बस राउंड ब्रश में ही ब्रश को कंट्रोल करना बताऊंगी। फ्लैट ब्रश के लिए काम अलग होती है, वो अलग से बताऊंगी। सबसे पहले राउंड ब्रश के काम। तो आपको आज लाइन खींचना सीखना है। लाइन कैसे खींचोगे वो देखना है, यानी कि सिंपल सा कोई लाइन खींचना है। देखो मैंने क्या किया है, कपड़े को इस तरीके से एक फ्रेम के अंदर इसको फिक्स करके लिया है। अगर आपके पास फ्रेम नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप क्या कर सकते हो, कपड़े सुखाने वाला क्लिप्स तो है ना, उसको कोई डेस्क की एक टेबल के ऊपर कहीं पर भी कपड़े को रखो और उसकी दोनों तरफ, चारों तरफ आप कपड़े सुखाने वाले क्लिप से उसको फिक्स कर लो। तो आपका कपड़ा हिलेगा नहीं और बहुत अच्छी तरीके से आप पेंटिंग कर पाओगे। पर अगर ऐसी फ्रेम है तो बहुत अच्छी बात है, जो सिलाई के लिए इस्तेमाल होती है, खास करके एम्ब्रॉयडरी जब हम करते हैं ना तो उसके लिए इस्तेमाल होती है। तो अच्छा, आपको एम्ब्रॉयडरी में इंटरेस्ट है तो ज़रूर कहना, मैं एम्ब्रॉयडरी में भी वीडियोस ज़रूर लाऊंगी, डिफरेंट एम्ब्रॉयडरीज कैसे करते हैं। तो देखो, अभी
क्या करेंगे हम, बस अभ्यास को देखो, क्या क्या अभ्यास आपको करना है पूरी हफ्ते पर। सीधी लाइन खींचो, बस ऐसे सीधी लाइन, आहिस्ता आहिस्ता से, कोई जल्दबाजी नहीं है, पर बहुत पहले बहुत आहिस्ता खींचो, धीरे 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 जल्दी हो जाएगा। और मुझे तो दोस्तों लगता है कि जल्दी ज़्यादा अच्छा आती है। एक मध्यम गति में काम करना होता है, ना ही ज़्यादा जल्दी ना ही ज़्यादा धीमी, बस आपको काम करते करते आ जाएगा। प्रैक्टिस जब जितना करोगे ना, आपको उतनी स्मूथली इसको फिनिश करना आ जाएगा। देखो ऐसे प्लेन स्ट्रेट लाइन खींचना है, जैसे मैं खींच रही हूँ। बीच में अगर कहीं पर भी रंग छूट जाए, ब्रश में अगर रंग कम हो तो दोबारा ले लेना है, रंग छूट जाए तो दोबारा उसको फिलअप करना है। ऐसे नहीं है कि आप दोबारा नहीं दे सकते हो, पर दोबारा जब देने जाओगे तो ध्यान में रखो, ज़्यादा देर तक उस जगह पे आपको ब्रश को टिका के नहीं रखना है, ताकि लाइंस मोटी ना हो। तो ये सब भी अभ्यास में आपको करना पड़ेगा शुरू से, नहीं तो आपकी मेन पेंटिंग खराब हो सकती है। तो सबसे पहले ऐसे हॉराइजेंटल लाइन कुछ खींचो, उसके बाद कुछ वर्टिकल लाइन भी खींचना है आपको, ताकि आपको हाथ ब्रश को इस्तेमाल करना दोनों तरफ आए, ऐसे हॉराइजेंटली और ऐसे वर्टिकली। बस कुछ प्रैक्टिसेस करते जाओ आप, बस एक ही जगह पे हॉराइजेंटल और वर्टिकल लाइन दोनों खींच सकते हो। इसी हालत में आपको कम कपड़े की ज़रूरत होगी, पर पुराने कपड़े में करोगे ना तो कुछ तो कपड़ा इतना कुछ आपको नहीं लगेगा कि ख़राब हो रहा है। कोई नया कपड़ा तो नहीं लोगे। मेरी तो बस ये बचा हुआ टुकड़ा था तो मैंने इसमें आपको दिखा दिया। तो देखो अभी तिरछे, अब देखो, हाँ आप ब्रश को इस तरीके से स्लैंटिंग करके खींचना, ये भी नज़र रखो कि सीधा नहीं देना है। सीधा पॉइंट करके अगर दोगे तो जल्दी से ना ब्रश की टिप खराब हो जाती है, तो पॉइंटेड नहीं रहता है, वो फैल जाता है। तो ये भी ध्यान में रखो, थोड़ी सी स्लैंटिंग करके। आप देख रहे हो मैं कैसे खींच रही हूँ, कैसे कितने एंगल में दे रही हूँ। 45 डिग्री एंगल आपको करना है, लेना है, ठीक है। अभी देखो ऐसे हॉराइजेंटल लाइन, ठीक है, इस तरीके से दाई तरफ और बाईं तरफ, दाई तरफ से लेके बाईं तरफ, बाईं तरफ से लेके दाई तरफ, ये दोनों तरीके की स्लैंटिंग लाइंस आपको खींचने हैं, ताकि आपको चारों तरफ हाथ को घुमाना आ जाए। और एक चीज़ देख लो, ये देखो, ये जो कलर देख रहे हो आप, इधर ब्रश की मिडल में जमा हो रहा है, धीरे धीरे पेंट करते करते ना ऐसा हो जाता है। तो उसको बीच बीच में साफ़ करके लेना। कोई सूखा कपड़ा रखो साइड में, जो जिससे आप साफ़ करोगे, या तो पानी में वॉश करके लो। वॉश करने के बाद फ्रेश कपड़े में इसको पोंछ के लेना है, नहीं तो पेंटिंग बिगड़ सकती है। और ये मोटा रंग रहेगा तो आपका लाइन भी बिगड़ सकती है, तो इसको साफ़ करके ही लेना चाहिए बार बार। इसकी भी अभ्यास अभी से कर लो तो आपको मेन पेंटिंग में आसानी होगी। मैं इसलिए सारे बात शुरू से कह रही हूँ। देखो अभी उल्टे साइड में, तो क्या होगा, आपको चारों तरफ की लाइन खींचने में आसानी होगी। हफ्ते भर करना है और ढेरों ऐसे लाइन खींचना है आपको, नहीं तो हाथ सेट होने में वक्त लगेगा, मेन पेंटिंग अच्छे से नहीं बन पाएगा। फिर तो जितना प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी आएगी, यही बात है पेंटिंग की। बाद में अब गोलाई प्रैक्टिस करो। इसके बाद जैसे सीधा खींचा, अभी क्या करोगे, राउंड में खींचना करना है, तो इसको ब्रश को घुमाना होगा। ये भी देखो मैंने दोनों तरफ राउंड करने के लिए, देखो मैंने दोनों तरफ ब्रश को घुमाई। क्यों देखा मैं दिखाती हूँ। एक साइड से अगर घुमाने जाओगे तो इधर जब घूमता है तब देखो ये जो चौड़ा पोजीशन है ब्रश की, तो उधर टच होता है कपड़े के साथ और वो लाइन थोड़ा सा मोटा हो जाता है। ये ना हो इसलिए दोनों तरफ थोड़ा, आधा इधर आधा उधर, ऐसे करोगे ना तो लाइन फाइन आएंगे। ये बस मेरी तजुर्बा है, मैंने देखा है ऐसा ही होता है। बस इस तरीके से करो, ओके। बस आप ये सब प्रैक्टिस करते रहो। मैंने जितना आज स्ट्रक्चर दिखाई ना उतना सब आप प्रैक्टिस करो। दूसरे दिन ना मैं आपको कोई भी स्केच करके, स्केच के ऊपर ब्रश को कैसे कंट्रोल करोगे वो दिखाऊंगी। देखो मैं ऐसे फ्रेम की बॉर्डर लाइन दे रही हूँ, तो देखो फ्रेम की बॉर्डर्स भी आप इस तरीके से देने की बात ये है कि मैं ये दिखा रही हूँ आपको कि देखो अगर आप कोई पेंटिंग की कवर करने जाओगे तो उसकी एक आउटलाइन देना होता है। खास करके ये काम एक ऐसे काम में आता है, तो प्रेशर ज़्यादा मत देना। देखो मैं इधर आपको प्रेशर की क्या डिफरेंस है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगी कि ब्रश को कैसे, कितना प्रेशर में आपको कपड़े के ऊपर
आपको देना है अपनी अपनी उंगली में। देखो एक ही लाइन, एक ही स्ट्रोक में आप मोटा और पतला कर सकते हो। यही देखो आप, देखो बार बार आपको नहीं देना है, एक लाइन में भी बन सकता है वो। एक लाइन में ही मैं एक ही स्ट्रोक में आप मोटा लाइन और पतला लाइन कर सकते हो। बस ब्रश को थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा कम करना है। देखो अभी पतला चल रहा था ना, अभी अगर मैं थोड़ी सी प्रेशर ज़्यादा दूंगी ना तो देखोगे ज़्यादा मोटा लाइन बन जाएगा। देखो बिल्कुल ऐसे, बस प्रेशर की कमाल है और कुछ नहीं। देखो कितना पतला और कितना मोटा। चलो मैं आपको और भी एक दे के दिखा देती हूँ कि कैसे करते हैं। बस आपको कितनी एंगल में पकड़ना है और कितनी प्रेशर देना है ये आपको सेट करना है आज। पहले तो आप 45 डिग्री एंगल में काम करोगे, ब्रश को इस्तेमाल करोगे और फिर हल्के हाथों से धीरे धीरे करोगे। आपको फाइन लाइन प्रैक्टिस करना है अभी, ठीक है। मोटे लाइन के लिए बाद में प्रैक्टिस करेंगे। जैसे देखो मैं यही एक ही लाइन को देखो मैं कैसे मोटा कर रही हूँ। देखा एक पतला लाइन खींचूंगी, देखो एक आस्ते आहिस्ता से, और देखो अभी मोटा कर दिया, थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाया और देखो कितना मोटा लाइन आ गया। तो प्रेशर की डिफरेंसेस लाइन की डायमीटर को चेंज करते हैं। तो इस तरीके से आप कभी प्रेशर कम कभी प्रेशर ज़्यादा करके ये काम मोटा और पतला कर सकते हो लाइंस को। बिल्कुल इस तरीके से पतला पतला लाइन खींचो, ठीक है। पतला पतला देखा ना मैं कैसे खींच रही हूँ 45 डिग्री एंगल करके। ओके तो दोस्तों आज के लिए क्लास बस यहाँ तक थी। पूरी हफ्ते भर प्रैक्टिस करो। देखो और एक बात बताना है, ऐसे रिस्ट को कपड़े के ऊपर किसी साइड में टिका लो, नीचे फिक्स कर लो ताकि आपका हाथ हिले नहीं। उसमें आपको पहले पहले हाथ को कंट्रोल करने में आसानी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट फ्राइडे को। बाय बाय।